नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 18 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। 15 जुलाई तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना है, 20 और लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाने पर कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सिंपल, 5 की वैल्यू कितनी है? 60 है। 12 गुना हो रहा है, तो यहाँ 2 का 12 गुना करेंगे 24 हो गया। 24 और 20 कितना होता है? 44। अगला सवाल, 1/2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 1/8। बिल्कुल सिंपल था, 1/2/x करेंगे, x/1/8 करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये x ऊपर चला जाएगा यानी 2x हो गया। यहाँ पर हो गया 8x/1 यानी x स्क्वायर बराबर 1/16 हो गया। x बराबर कितना आ गया? 1/4। अगला सवाल, जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? देखो सिंपल था, मार्क प्राइस 11 रुपए है तो 7 रुपए में बेचा गया। इस 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर तुम क्रय मूल्य 100 मान लो, 20% की हानि की होगी तो 80 में बेचा जाएगा। यहाँ कितने में बेचा गया? 7 रुपए, यानी कि 80 बराबर 7। रेशियो पूछा है, कुछ काटना नहीं, 100 बराबर निकाल लो। 7/80 गुणे 100 यानी 20 पंजे 100 हो गया, 20 चौकू 80। ये आ गया तुम्हारा क्या? कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस 11 था और कॉस्ट प्राइस था 35/4। तो 4 का पूरे में गुणा कर दो यानी 44/35 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी एक साथ मिलकर काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो 24 ए और बी का था और ए अकेला 40 दिन में। एलसीएम लेंगे, 120 हो गया, भाग करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, ये 3 बार। ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की कितनी होगी? 2 की, क्योंकि टोटल क्या थी? 5। तो 120/2 कर देंगे, आंसर क्या है? 60। अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन देख के करते तो बिल्कुल सिंपल था, वैसे भी हो जाता। ठीक है, देखो 7 का जब सेंटीमीटर त्रिज्या होती है तो 154 हो गया एरिया। जब 14 होगी, 2 गुनी हो गई, इसका 4 गुना कर देंगे, तो 4 गुना करेंगे तो 616 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर 7 का 18 हम करते तो पॉइंट में आता, यानी कि स्क्वायर भी होता तो पॉइंट और बढ़ जाता, यानी कि एरिया किस में आना चाहिए? तो पॉइंट में। तो ये तो होगा नहीं, आंसर 21 आ गया। इसी तरीके से करना था बाकी। पाई आर स्क्वायर बराबर सबको पता 1386, तो ये हो गया 22/7। आर स्क्वायर 1386, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66। यहाँ से काट दो, 2 चक्के 12 हो गया और 2 तियाँ 6 हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7 × 7 × 7 63। ये देखो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी आर बराबर 7 × 3 21 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, 50 मीटर की ऊंचाई वाले एक पेड़ को इस तरह काटा जाता है ताकि पेड़ की ऊंचाई 10% कम हो जाती है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 50 था, 10% कम हो गई, 90% निकाल दो, 9×5 = 45 आंसर। अगला सवाल, कपिला ने 320 रुपये प्रति फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक्स खरीदी। परिवहन पर 1000 था, उसने प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए का कर दिया। श्रम शुल्क 500 था। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहती है तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो प्रति फ्रॉक की बात कर रहा है तो एक फ्रॉक पे ही काम कर लें। 320 रुपए की एक फ्रॉक थी, ठीक है, परिवहन पर 1000 था, 100 का डिवाइड करेंगे तो एक पर कितना हो गया? 10 रुपए खर्च आया। प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए उसने कर दिया, 1.5। श्रम शुल्क 500 था, सब मतलब टोटल 100 पे 100 से डिवाइड करेंगे तो एक पर कितना हो गया? 5 रुपए। जोड़ दो, खर्चा कितना हुआ? 5×1 = 6 हो गया, 3×2 = 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब उसे 10% लाभ चाहिए, इसका 10% लाभ चाहिए, यानी 110% इसका निकाल दो, ये जीरो चला गया। तो देखो 11 से गुणा करेंगे, 5×6=5, 11 के 1 यहाँ से लगाए, 6×3=9 = 10 की जीरो हासिल लगा 1, 3×3=6 = 7 हो गया, ये इधर हो गया 3। पॉइंट था एक के बाद एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 370.15 आंसर आ गया। अगला सवाल, Ritika bought each set of 10 shirts for 8,000 and sold them at a rate of 9,000 for every 12 shirts. Find her profit or loss percentage. देखो सिंपल सा था, 10 8,000 खरीदी तो एक कितने की हो गई? 800 की। यहाँ देखो 12 को भाग करेंगे तो 12×7 = 84 हो गया, 12×5 = 60 हो गया। तो यहाँ देखो ये जीरो से जीरो चला गया, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, यानी कि 16 की चीज 15 में बेच दी, घाटा कितने को हुआ? 1 रुपए का, गुणे 16 हो गया, गुणे 100 हो गया, 4×4=16 हो गया, ये 25 हो गया, यानी कि 6.25% का लॉस हुआ। अगला सवाल, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल
धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो 12 4 16, 16 का आधा कर दो 8 आंसर आ गया। ये तो तरीका होता क्यों है ये, जैसे मान लो a प्लस बी बराबर कितना था 12, चालीस जुड़ जाती है, a माइनस बी 4 दिया, इसको काटेंगे तो 2a हो गया, 12 4 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, यानी कि डायरेक्ट जोड़ के आधा कर दो तो आंसर आ जाता है किसकी चाल करना होगा। अगर डिफरेंस करके आधा लिखते तो क्या आ जाता हमारे धारा की चाल। ठीक है, अगला सवाल। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पाई से कुछ भी मतलब नहीं, यहाँ 4/3 से मतलब ना कुछ भी, डायरेक्ट देखो ये स्क्वायर हुआ होगा, सबको पता है, तो ये 8:9 रहा होगा इनकी क्या रेडियस। अब इनका आयतन निकालना, यानी कि R क्यू रहा होगा और इधर रहा होगा R2 क्यूब। 8 का क्यूब 512, आंसर यहीं से आ गया, और R2 का क्यूब 729। ठीक है, बाकी अगर फार्मूला रख के करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, इसको सरल करके आंसर बताना, सिंपल सवाल था 0045, लेकिन गलतियां होने के भी चांसेस में बहुत ज्यादा होते हैं। गुणे 100 हो गया, ये 5 45, ये पॉइंट हटेगा इधर आ जाएगा तो ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से हटाएंगे ये हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 45 से ये चला गया, ऊपर बचा क्या पॉइंट का 1, माइनस का 9, हासिल लेंगे तो 10 से 1 गया, 9 बचा, इधर बचा कितना 8, 8.9 माइनस का आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वृत्त का व्यास इतना है, वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के बीच अंतर क्या होगा। सिंपल सवाल है, 2 पाई r माइनस आर निकालना था, आर कॉमन ले लिया, 2 × 22/7 हो गया, माइनस का 1 हो गया, आर की वैल्यू है कितनी 21, क्योंकि व्यास दिया था 42, तो 22 दूनी 44, 44 माइनस 7/7, 7 × 21 हो गया, तो 3 × 37 हो गया, 3 × 7 = 21, 3 × 9 तो 11। अगला सवाल, ए ने सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर से 12,000 की धनराशि का निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती। सावधि जमा की परिपक्वता पर ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि 20 की चीज हो गई 21, 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू दी थी 12,000 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ये क्या गुना हो रहा है, 0 से 0 4 3 12, 30 गुना हो रहा है, इसका भी 30 गुना कर दो, 0 3 एकम 3, जैसे ही 3 एकम 3 मिला ना आंसर तो यहीं से मिल गया। बाकी आप लोग कर सकते हैं, 3 × 12, 3 × 12 = 13, 13,230 उसे देने हो। अगला सवाल, क्रमागत 10 पूर्णांकों का औसत इतना है, इन पूर्णांकों में से सबसे छोटी 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो सिंपल सा, देखो पूर्णांकों का अगर क्रमवार दी गई है तो उनका एवरेज क्या होता है n+1/2, तो 10 3 10 1 11/2 हो गया। ठीक है, अब 4 का पूछा गया तो 4 1 5/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर आ गया। बाकी देखो क्या होता है कि जैसे 1 से 10 तक लिखी होंगी तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है, वही लिखा है, 10 1 11/2 हो गया। तो देखो हमें यहाँ पर मिल गया एवरेज, ये हमारा एवरेज रहा होगा। प्रथम 4 का पूछा गया तो 4 1 5/2 हो गया, यहाँ से भी जिस तरीके से करना चाहो। अगला सवाल, एक ट्रेन 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे की यात्रा करती, इस अवधि में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखो किसमें दिए, किलोमीटर में, तो 6 × 18 क्या हो गया 5 हो गया, इंटू कर दो तो 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, और 12 एकम 12 और 9 21 हो गया बटे 5, 5 चौकू 20 हो गया, 5 ये 15, 5 दूनी 10 किलोमीटर आंसर है। अगला सवाल, देखो ए और बी के मान दिए गए, a प्लस बी निकालना है, सिंपल सा 7 दूनी 14 हो गया, 4 3 12 हो गया, यानी कि a बराबर आ गया, 3 एलसीएम ले लो, 4/3 आ गया। यहाँ से करेंगे तो 5 3 15 हो गया, यहाँ से करेंगे, अच्छा ये पूरा ही वो हो रहा है कोई बात नहीं, और 12 3 36 हो गया, 3 7 21 हो गया, 7 से 7 कट गया, यानी b बराबर आ गया 1/3, जोड़ दो 3 तो कॉमन ही हो गया, 5/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है, अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है और अमन के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से लगभग कितने परसेंट अधिक। देखो एक तरफ थे कौन, अमित भाई साहब थे, एक तरफ अमन जी थे, 75% है अमन के वेतन का, अगर 100 है तो ये 75 हो गया। अमित के वेतन में 40% वृद्धि होगी, 40% मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 की वृद्धि कर दो, इसमें कर दो प्लस का 30, यानी 5 7 3 10। अब इसमें 10% की वृद्धि कर दो, यानी कि ये तो सीधा सीधा 110। देखो कितना अधिक है, 5 अधिक है, किसके वेतन से, अमित के वेतन से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौक 84 हो गया, जैसे ही 4 मिला आंसर मिल गया। अगला सवाल,
आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 25% है, यानी 160 किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। 25 के हमें निकालनी थी। 25 चौकू 100 हो गया, 4 चौकू 16, 40 आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2015 में पांचों व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं, देखो 3 जीरो इसमें, 3 है, 3 है, 3 है और 3, 3 जीरो तो लिख ही दो। ठीक है, 5 और 5 5 10, 10 10 तो 12 और 12, बस आगे हम कहाँ 2015 को भी जोड़ रहे थे। यहाँ से लगा, एक हो गया, दो और एक, 3 हो गया और 3 2 5, एक 6 भी हो जाएगा। ये वाला एक बचा ना, तो 6 2 1 2 3 जीरो बचे। कितने लोग थे? 5। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 2 जीरो है, आंसर आ गया। अगला सवाल, 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? देखो एक तो 11 होगा, प्रथम 15 कह रहे हैं, यानी 11 गुणे 15, ये रहा होगा 15वां। ठीक है, इनका डिफरेंस जो भी नंबर आए होंगे बीच में सेम रहा होगा, बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे क्या हो गया? 2 हो गया। 11 कॉमन ले लो, यानी 11 गुणे 16 हो गया, बटे 2, 2 अट्ठे 16, 11 अट्ठे 88, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें कप और बोतल दर्शाए गए हैं। दिए गए सप्ताह के दौरान पांचों दुकानों द्वारा बेची गई बोतलों की कुल संख्या, दिए गए सप्ताह के दौरान पांचों दुकानों द्वारा बेचे गए कपों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट? देखो सबको जोड़ना और कुछ ऑप्शन नहीं है। 8 8 2 10, 10 3 कितना हो गया? 13, 13 और 7 20 हो गया, 20 की जीरो हासिल लगा तो 6 2 8, 8 7 15, 15 और 9 24 हो गया, 24 और 8 32 हो गया, 32 और 6 भी तो है 38। अब देखो किसका, वोटल का देख लो, 81 था, यानी 9 और 1 10 हो गया, 10 3 13, 13 7 20 की जीरो हासिल लगा दो, तो 8 2 10, 10 3 13, 13 और 6 19 हो गया, 19 और 7 यही था ना, 19 और 9 7 16, 26 हो गया, 26 और 9 35। तो इसका हमने मान लिया एक्स परसेंट है, क्योंकि कब का ही पूछ रहा था, तो ये जीरो से जीरो चला गया, ये 19 हो गया, तो ये 50 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 35 गुणे 50, यानी एक जीरो, 55 25 हो गया, 5 15 एक 16 बटे 19 हो गया, 55 25 एक 17 होगा। भाई ध्यान दिया करो आप लोग, ये मुझसे तो गलती हो रही है। 19 नहीं में 171, 5 से 1 गया, 4 बचा, 19 दूनी 38, यानी 92 मिला, आंसर भी मिल गया। ठीक है, अगला सवाल, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 30 केजी है। यदि कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 28 केजी हो जाता है। नया व्यक्ति का वजन क्या है? देखो जैसे ही उसने 28 लिखा, तो देखो एवरेज पहले 30 था, अब कितना हो गया? 28 कम हो रहा है, ये तो दिख गया ना, यानी कि वो जो नंबर है वो एवरेज से कम रहा होगा। अब कितना रहा होगा वो निकाल लेते। 30 से कितना कम हुआ? 28, यानी 2 कम हुआ एक लोगों पे, टोटल 6 और एक नया आ गया, कितने? 7 लोग, यानी 7 दूनी 14 कम हुआ है। 10 से 4 गया, 6 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा। अगला सवाल, आधे से कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह 8 दिन कार्य करता तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता? देखो 14 दिनों में कर सकता था, 8 दिन किया उसने, लेकिन कितने दिन का काम रह गया? 6 दिन का, टोटल काम में से 14, यानी 2 3 6, 2 सत्ते 14, 3/7 आंसर। अगला सवाल, 24,000 के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? देखो सिंपल सा फार्मूला पता है ना, दिमाग में फार्मूला होना चाहिए। 5 चौको 20 हो गया, 24 दूनी 48, आंसर। भाई ऐसा ही बराबर क्या होता? मूलधन गुणे रेट और गुणे टाइम बटे 100 हो गया। ये जीरो जीरो चला गया, 5 चौको 20, यानी 2 जीरो आ गए, 24 दूनी 48। अगला सवाल, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में इनका महत्तम समावर्त 8 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, इतना सिंपल, 8 है तो सभी संख्याओं में 8 का गुणा हुआ होगा, यानी 8 3 24, 8 5 40। ठीक है, कभी कोई डिफिकल्ट आ जाए ना, अगर इस तरीके से दिया जाए, आगे कुछ भी रामायण लिख दे, तो ऑप्शन देख लिया करो। हालांकि इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे 12 3 36, 12 5 60 हो गया, 16 3 48, 16 5 80, इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या है, वो सीधा रेशियो ही दे देता है इसमें। ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए, 18 जुलाई की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लोग का रुझान थोड़ा कम हो रहा है, कमेंट में बहुत कम कमेंट आते हैं भैया। वैसे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी हैं जेन्युइन है, मैं देखता हूँ मेरे व्यूज़ ठीक आते हैं। ये रीज़न क्या है कि हाँ, मुझे पढ़ने वाले चाहिए। अगर मान लो जैसे 50 बच्चे हैं, 50 में 50 निकल जा रहे हैं, वो बेटर है, या 100 बच्चे हैं, 100 में 50 निकल रहे हैं, वो बेटर है। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, जो निकल रहे हैं वो पढ़े ना। ठीक है, बाकी आप लोग अपना माइंड मेकिंग करके रखिए, एकदम पढ़ाई एकदम अंधाधुंध कीजिए। एक बार जब जॉब लगी ना आपकी, सारी टेंशनें खत्म, एकदम बिंदास घूमिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।